ये जो बीएचयू की लड़की के साथ जो गैंगरेप हुआ तो जबान मौन साध रखा है, राहुल गांधी का मौन साध रखा है, आपके साथ जब रेप हुआ राकेश त्रिपाठी जी मुद्दे को नहीं भटकाते सर, मुद्दे को नहीं भटकाते, वो सीधे तौर पर ये सवाल पूछ रहे हैं राकेश जी। ये कोई राजस्थान में आपकी सरकार वाली पुलिस नहीं आई थी। अब सुनो भाई पंकज श्रीवास्तव, मैं जानता हूं कितनी बेशर्मी का। अरे बताओ ना, बताओ बिल्किस बानो के बलात्कारियों को किसने छोड़ा? एनसीआरबी का आंकड़ा, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को किसने छोड़ा? बताओ। कांग्रेस रिकॉर्ड ब्यूरो नहीं है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को किसने छोड़ा? श्रीवास्तव पढ़ा करो। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को किसने छोड़ा? मुद्दों पर आकर के बताओ। अरे एनसीआरबी का आंकड़ा देखो, एनसीआरबी का आंकड़ा देखो, 2023 की दिसंबर में आया है। पढ़ा तुम करो, क्या बात कर रहे हो? एनसीआरबी का आंकड़ा हम बना रहे हैं, हम बना रहे हैं। जाति और मजहब की लड़ाई खुद करते हो, अपराध में जाति और मजहब लाते हो, शर्म आनी चाहिए। जाति और मजहब अपराध में लाते हो, शर्म आनी चाहिए। पंकज श्रीवास्तव की आवाज कम कीजिए। राकेश जी मेरा सवाल आपसे है। राकेश जी रुकिए, सवाल सुनिए सर, मत मुद्दे को ऐसे भटकाइए सर। ठीक है, कमाल हो गया भाई भारतीय जनता पार्टी। निकाल कर दर्शक समय निकाल कर ये शो देखने आता है सर। तू मैंने कर रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनवाई क्यों नहीं हुई? पंकज जी की आवाज कम कीजिए। राकेश त्रिपाठी मेरा सवाल आपसे, वो ये कह रहे हैं, राकेश त्रिपाठी ठीक है, पंकज जी की आवाज कम, अनुराग की भी। राकेश त्रिपाठी से मेरा सवाल है। राकेश त्रिपाठी जी श्रीवास्तव की बात में आप जवाब दीजिएगा। आप उनकी ही सवालों पर वो बार ये कह रहे हैं कि आप ऐसा क्यों सिलेक्टिव क्यों हो जाते हैं? इसमें बहुत देखा गया कि अच्छा इसमें कुछ राजनीतिक एंगल दिख सकता है, इसलिए इस मुद्दे को इतना उछाला गया। उन्होंने कई और उदाहरण भी दे दिए, इस तरीके की घटनाएं भी हो रही हैं, लेकिन उसमें इतना बड़ा ना आपके प्रतिनिधिक मंडल पहुंच जाते हैं, ना आपके मुख्यमंत्री पहुंचते हैं। उन मुद्दों को इतना बड़ा नहीं बनाया जाता, लेकिन जहां राजनीति दिखती है वहां आप भी बड़ा मुद्दा बना रहे हो। सीधे तौर पर पंकज त्रिपाठी आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं, उसका जवाब। पंकज श्रीवास्तव ने जो सवाल उठाए, मैं चुपचाप इसीलिए उंगली उठा करके इंतजार कर रहा था अपनी बारी का, ताकि इनके सवालों को जवाब भी दूं और ये जो झूठ फैला रहे हैं ना, उस झूठ को इनके सामने, जनता के सामने भी रखने का काम करूं। एनसीआरबी का आंकड़ा जरा देखिएगा, राजस्थान में आपकी सरकार थी, लगातार राजस्थान बलात्कार के मामलों में नंबर 1 बना रहा, और आपके कैबिनेट मंत्री विधानसभा के भीतर बड़ी क्रूर अट्टहास करके कहते हैं कि मर्दों का प्रदेश है राजस्थान, इसलिए बलात्कार के मामले में नंबर 1 है। शर्म नहीं आती है कांग्रेस पार्टी, इस तरह की राजनीति करने वाली कांग्रेस पार्टी हम पर यह आरोप लगा रही है। आज 14वें स्थान पर है। आप औसत एनसीआरबी के आंकड़े को गलत तरीके से कोट मत करिए, दर्शक देख रहे हैं, वो इंटरनेट पर सर्च कर लेते हैं, इंटरनेट पर एनसीआरबी की रिपोर्ट भी मिल जाती है, उसका विश्लेषण भी मिल जाता है। आज उत्तर प्रदेश में जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामले है ना, उसके ट्रायल कंक्लूड करने में और सजा दिलाने के मामले में देश में नंबर 1 है। ये उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने करके दिखाया है, और आपसे कोई सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। एनसीआरबी जैसी संस्थाएं हैं जो इसका आंकड़ा जारी करने का काम करती हैं, और वो जनता के बीच में है, इसलिए कोई पंकज श्रीवास्तव के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये सवाल जरूर है कि वो लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका वाड्रा जी छुट्टी पर है क्या? प्रियंका वाड्रा ने एक भी ट्वीट नहीं किया अब तक। बहुत एनसीआरबी का डेटा चल रहा है, तो मैं एक सवाल राकेश जी आपसे पूछना चाह रही हूँ, ये क्यों नहीं पहुंच पाए? 21 से 22 में आंकड़ा कैसे बढ़ा सर? अगर इतना ही आप कह रहे हैं कि हमने कानून व्यवस्था पर लगाम लगाया, महिलाओं की सुरक्षा पर हम बढ़ चढ़कर कदम उठा रहे हैं, 2021 में 2845 था सर ये ऐसे आंकड़े, और वो 2022 में 3690 पहुंच गया सर। अगर इतना ही लगाम लगा रहे हैं तो ये आंकड़े बढ़ क्यों रहे हैं? तो घटने चाहिए ना सर साल के हिसाब से। देखिए अर्पिता, अगर आप इसको टोटलिटी में देखेंगे 2017 से लेकर के और आज 2024 में खड़े हैं, तो आपको लगातार ये आंकड़े गिरते हुए दिखाई पड़ेंगे। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार ने आज 100% रिपोर्टिंग करने के लिए आज उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मियों को निर्देशित किया है कि कहीं पर किसी भी प्रकार की कोई छोटी सी भी घटना है तो उसको रिपोर्ट करिए, और जहां कहीं भी रिपोर्ट दर्ज करने में हीला हवाली हुई है, लापरवाही हुई है, पर्यवेक्षणी कार्यों में लापरवाही हुई है, तो वहां उच्चतम अधिकारियों तक कार्रवाई करने का काम भी हमने किया है। हम हर घटना को रिपोर्ट कर रहे हैं, हर घटना में प्रभावी कार्रवाई कर रहे हैं। और ये बार बार जो बीएचयू नाम लेते हैं ना, अरे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हो या कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, किसी राजनीतिक दल का हो, किसी रसूख वाला हो, अगर उसने कोई कुकृत्य किया है, कोई ऐसा कारनामा किया है जो विधि की परिधि को लांघता है, तो निश्चित तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उस पर कार्रवाई करने में कोई उदारता नहीं रखेंगे। ये मेरे लड़के हैं, ये तुम्हारे लड़के हैं, ये मेरी जाति वाले हैं, ये तुम्हारी जाति वाले हैं, ये मेरी पार्टी वाले हैं, तुम्हारी पार्टी वाले हैं। ये खेल हम नहीं खेला करते हैं, ये खेल खेला करती थी सपा बसपा और कांग्रेस जैसे राजनीतिक। ठीक है, 2 मेहमान और उनका कौन नाम ले रहा था? नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार है। ठीक है, एमएच खान साहब एक रिएक्शन आपका, फिर विशाल जी आपके पास। नहीं, आप बिल्कुल कोई सद्भावना नहीं बरसाएंगे, हम बिल्कुल बुलेट गति से चलेंगे, आप चिंता मत करिए। अरे फोन कट गया भाई, मेरी आवाज आ रही है। एमएच खान साहब, वहां नाम किसने लिया था? एमएच खान साहब, हाँ आवाज पहुंच रही है आप तक? हेलो,
हाँ सर, ये जो अखिलेश यादव, देखिए क्योंकि अर्पिता जी, मायावती ने बकायदा ट्वीट भी किया, उन्होंने ये भी कहा कि भाई डीएनए टेस्ट की मांग अखिलेश यादव उठा जरूर रहे हैं, लेकिन जब उनकी गवर्नमेंट थी, उनकी सरकार थी, तो कितने टेस्ट करा लिए उन्होंने? तो मायावती पूछ रही है सीधे तौर पर। ये बात तो नहीं, ये बात तो आपकी सही है अर्पिता जी कि उनके सरकार में ऐसी घटनाओं में कितने लोगों का टेस्ट कराया गया, डीएनए टेस्ट कराया गया। अब सवाल इस बात का है कि रेप पीड़िता जो है वो नाम ले रही है, रेप पीड़िता खुद नाम ले रही है कि फला फला आदमी मेरे साथ गैंग रेप किए हैं। अब फला फला आदमी का नाम नहीं आ रहा है, एक ही आदमी का नाम आ रहा है, गैंग रेप हुआ उसके साथ, और 2 महीने तक जो है उसको पुलिस वालों ने कार्रवाई कोई नहीं की। लेकिन जो कार्रवाई हुई है उसको मैं सही मानता हूं, वो ठीक किया है प्रशासन ने। वहां पर कोई भी हो, चाहे वो किसी जाति धर्म का हो, अगर ये अत्याचार करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई 100% होनी चाहिए। लेकिन देरी बहुत की गई, कानून व्यवस्था को ठीक नहीं रख पा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी, इसको देरी बहुत की गई। 2 महीने का उसके पेट में गर्भ हो गया है और आज तक पुलिस वाले कुछ समझ नहीं पाए कि कैसे इसको लिया जाए। एसपी, थाना, सब जगह हाथ पर पटक के रह गई लड़की वो, उसके बाद उसको संज्ञान में लिया गया। लेकिन ये चीजें जो है ये नहीं होनी चाहिए। किसी भी जाति धर्म का आदमी हो उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूं कि जो सजा दी गई है वो 2 तरह की सजा हो रही है। एक व्यक्ति को 2 तरह की सजा नहीं दी जा सकती है। जैसे किसी को आप फांसी पे चढ़ा दीजिए और उसके बाद उसका घर भी गिरा दीजिए, तो 2 सजा हो गई ना। एक गुनाह की 2 सजा नहीं हो सकती। या तो आप उसका घर गिरा देते, या तो फिर कानून से उनको जेल में भेज के अदालत से फैसला कराते। तो ये तो दो तरह की बात हो गई ना, नहीं होना चाहिए था। लेकिन साफ साफ फिर मैं कह रहा हूं कि जो भी कार्रवाई हुई है वो ठीक हुई है, होना चाहिए। ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए, ऐसे लोगों का घर द्वार भी बंद कर देना चाहिए। लेकिन अगर कोई इतराज कर रहा है तो वो गलत कर रहा है इतराज। लेकिन अगर ये कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था ठीक है, तो कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चारों तरफ हाहाकार बचा हुआ है। किसको किसको आप घर गिराएंगे, बुलडोजर किस पे चलाएंगे आप? आपका एक बाल होना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन का एक बाल होना चाहिए कि कोई ऐसी घटना घटेगी तो ऐसा हो जाएगा। बैल कुमारी मायावती जी के शासन में ये सब घटनाएं नहीं होती थी। ठीक, हेलो अर्पिता जी, अनुराग जी आ रही हूँ। मैं विशाल मिश्रा से जरा एक सवाल ले लूं, अभी तक उनको चर्चा में जोड़ नहीं पाई हूँ। विशाल जी, नहीं मैं जवाब दे दूं ना, इतने सारे सवाल हो गए, जवाब तो ले जाइए ना, फिर उसके बाद पूछ लीजिएगा। चलिए दे लीजिए। अर्पिता जी मेरा जवाब ले लीजिए। अर्पिता जी देखिए एक सेकंड विशाल जी आ रही, उनको जवाब सरकार किसकी? अर्पिता जी मेरा सीधा सा सवाल है, हम न्याय की मांग कर रहे हैं, कौन? समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी कर रही न्याय होना चाहिए, दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, नार्को टेस्ट हो, डीएनए टेस्ट हो, अगर कोई भी दोषी है उसको ऐसी सजा दो कि नजीर बने। ये क्या कर रहे हैं? ये राजनीति कर रहे हैं उसके अंदर में, ये जाति धर्म खोज रहे हैं। सोचो आप, ये भारतीय जनता पार्टी है, ये न्याय की मांग नहीं कर रहे हैं, हम न्याय की मांग कर रहे हैं, ये राजनीति कर रहे हैं। ये एमवाई फैक्टर, फलाना फैक्टर है। भैया रेप का मामला है, एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ है, संवेदनशील बनिए, नजीर पेश कीजिए। आपकी पुलिस की जो रौब है वो खत्म हुआ है, आपका प्रशासन वहां पे अपंग हुआ है। आप कहते हैं ना कानून व्यवस्था खत्म होगी उत्तर प्रदेश के अंदर, हम न्याय मांग रहे हैं और आप राजनीति करो। फर्क कितना है? हम न्याय की बात कर रहे हैं, बच्ची को न्याय मिलना चाहिए, आप यहाँ पे राजनीति कर रहे हो, तो शर्म किसको आनी चाहिए बताइए आप? अनुराग किसको शर्म आनी चाहिए? आप वहां जाति धर्म खोज रहे हो। अनुराग भदौरिया, जब परिवार बच्ची खुद अगर किसी का नाम ले रही है, उसके बाद भी अगर अखिलेश यादव ये कह दे कि डीएनए टेस्ट करवाइए पहले, आप संवेदनशील है इस मसले पर? तो मैं कह रहा हूं ना, आप ये कहिए ना जाति की बात ना हो, आप बात कीजिए, लेकिन जब आप डीएनए की बात कर देते तो आपकी संवेदनशीलता पर भी सवाल उठते हैं कि न्याय होना चाहिए, दोषी को कड़ी से कड़ी सजा हो, 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद हो। ये तो हम मांग रहे हैं। इन्होंने क्या क्या बताया? इन्होंने क्या मांगा है? इन्होंने क्या मांगा न्याय के मामले में? न्याय के मामले सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, पता नहीं क्या क्या हल्ला मचा रहे हैं। अरे आपको न्याय देना है कि राजनीति करनी, पहले तय कर लीजिए। ऐसे मुद्दे पर आप सीधे तौर पर अगर ये कहिए कि वो राजनीति कर रहे हैं, मैं मानने को तैयार हूं। आप ये कहिए कि वो जात पात ढूंढ रहे हैं, मैं मानने को तैयार हूं। शिवपाल यादव ये कह रहे हैं कि इस पर उपचुनाव है और ऐसी और घटनाएं सामने आएंगी। एक सेकेंड सर, अगर आप ये कहते हैं कि उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए, एक सेकेंड सर, अगर बच्ची और उनका परिवार खुद ये कह रहा है तो डीएनए टेस्ट की बात करके आप क्या कर रहे हैं? संवेदनशीलता आप पर कितनी है वो उठेंगे सवाल कि नहीं उठेंगे? आपके चैनल पे सुन तो लीजिए अर्पिता जी, आपके चैनल पे इन्होंने एमवाई फैक्टर बोला, कैसे बोला जरा बताइए? क्या है इनके मन में चोर?
उनको छोड़िए सर, मेरे सवाल का जवाब देंगे। अखिलेश यादव ने डीएनए टेस्ट की बात की, वो सही है या नहीं सही है? वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? एक डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं आप। संवेदनशील है ही नहीं, इनको राजनीति देख रहे कि हम चुनाव हार गए हैं, समाजवादी पार्टी कभी आप जवाब नहीं देते अनुराग भदौरिया, कभी। चलिए मैं विशाल जी से रुक कर लूं। कैसे हम राजनीति अनुज खान साहब आ रहे हैं, के नाम पे समझ गई सर, कौन कितना राजनीति कर रहा है और कौन सा दल कितना संवेदनशील है, ये साफ तौर पर दिख रहा है मुझे भी और शायद जनता को भी दिख रहा होगा। विशाल मिश्रा, प्रशासन, ठीक है ठीक है, विशाल मिश्रा। अरे इनको शांत कराइए, अरे इनको शांत कराइए। अर्पिता जी, मैं तो ये डिबेट देख के, ये बहस देख के बहुत ही मतलब मेरा मन जो है घिन्नता से भर गया है। कितनी संवेदना शून्य हो चुके हैं, बिल्कुल संवेदना क्या इनकी। मैं तो पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, कि क्या संवेदनाहीन हो चुके हैं क्या? इस प्रकार के बयान देंगे अपनी। आपने डिबेट शुरू किया, डिबेट की पहली लाइन में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि गलती हुई है। शर्म नहीं आती? इतना घिनौना कृत्य हुआ है, इतना घिनौना अपराध हुआ है, जघन्य अपराध हुआ है, और आप उसको कह रहे हैं कि गलती हुई है। शर्म से डूब मरना चाहिए ऐसी राजनीति और राजनीतिक विचारधारा रखने वाले लोगों को। कुछ नहीं है, और ऊपर से नया नया सगुफा डीएनए टेस्ट होना चाहिए। अरे सुनेंगे, चुप रहिए पहले। अर्पिता जी, मैं अर्पिता जी, ये क्या तरीका है? ये क्या तरीका है? घिन नहीं आती है? निकाला आपने उसको अपनी पार्टी से। सरकार तो न्याय कर ही रही है। अरे क्या बात कर रहे हो? अरे थोड़ी सी शर्म बची है, थोड़ी सी संवेदना बची है, थोड़ी सी भी संवेदना है। हम तो कहते हैं उसके नहीं, थोड़ी सी भी संवेदना है आपके अंदर? बननी चाहिए। आपके कार्यकाल में जो अपराध होते थे उनका पहले डीएनए टेस्ट किया जाता था क्या? समाजवादी पार्टी अपराधी का पहले डीएनए टेस्ट किया जाएगा? जब बच्ची का बयान आ रहा है, बच्ची के घर वालों का बयान आ रहा है, कौन सी राजनीतिक सोच हो गई है? ये मानसिकता हो गई है आपकी? किस मानसिकता से आप जूझ रहे हैं अपने आप को? पार्टी की मानसिकता यही होगी कि हद। अर्पिता जी, बहुत शर्मनाक है ये। क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर? पहली लाइन में बोलते हैं कि गलती हो गई, तो ये क्या ये उसी विचारधारा को पोषित कर रहे हैं कि लड़के हैं, गलती है, हो जाती है? अरे साफ साफ बोलिए, जघन्य अपराध है, कृत्य है, दोषी को सजा दिया जाए। लेकिन उसमें इफ, बट, किंतु, परंतु, डीएनए टेस्ट, ये टेस्ट, वो टेस्ट। आपके कार्यकाल में कितने लोगों का डीएनए टेस्ट हुआ था? जब नाम लिया जा रहा है तो अपराधी अपराधी होता है, उसका जाति ना होता है, न धर्म होता है, न वर्ग होता है। लेकिन साफ साफ कहिए ना कि आप अपने तुष्टीकरण राजनीति के तहत, वोट बैंक के तहत आप यहाँ पे नया नया सगुफा लेकर आ रहे हैं। शर्म नहीं आती है? अर्पिता जी, मैं यकीन मानिए मेरा मन बहुत दुखी है। अभी जो तू मैं सुन रहा था, ये बात की जाती है ऐसे जघन्य अपराध पर। 12 साल की बच्ची के साथ अपराध हुआ है, वहां पर भी आवाज कम कर दीजिए। धर्म में देखकर अपराध होता है। अरे अपराध होता है, अपराध होता है। यहाँ पे दूसरे प्रवक्ता बैठ के एनसीआरबी का डाटा लेकर आ रहे थे। सबसे ज्यादा 7,712 आपराधिक गिरफ्तारियां हुई हैं। पूरे देश में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी की सरकार है। बुलडोजर चल रहा है ना, कार्रवाई की जा रही है ना, तो बड़ा कष्ट होता है। 2 का ही नाम क्यों लिया गया? अरे जब विधानसभा की कार्रवाई के दौरान तब तक 2 लोगों का नाम सामने आया था तो नाम लिया उन्होंने। लेकिन अब यहाँ पे आपको बड़ा कष्ट हो रहा है। डीएनए टेस्ट कराइए, आपने अपनी पार्टी से निकाला, बताइए ना पब्लिक को। ठीक है, जवाब नहीं दूंगा। क्यों आप संरक्षण दे रहे हैं? विशाल जी ठीक है, आपको तो खुल के आना चाहिए कि अपराधी होता है, गिरफ्तार करिए। जवाब दे दूं? ठीक है विशाल जी, जवाब ले लूं। 2 सेकंड। शर्म नहीं आती है ऐसी बात करते हुए? गलती गलती इन्होंने बोला विधानसभा सत्र चल रहा था। ये वर्ड गलती, गलती जवाब दे दूं? अनुराग भदौरिया नहीं, जवाब दे दूं? देखिए इन्होंने बोला विधानसभा सत्र। ठीक है विशाल जी, अब आप वही काम रखिए ना सर, प्लीज सर। विशाल जी प्लीज, नहीं सर, अच्छा नहीं लगता ना सर। एक मिनट सुनिए। ठीक सर, सुन लिया आपको पूरा, उसका जवाब ले लो। आप चुप हुए थे मेरे में। ठीक है, अच्छा तो ये वाइसी वर्सा चल रहा है क्या? वो नहीं चुप रहेंगे तो आप भी चुप नहीं रहेंगे सर? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मैं बोलूं? ठीक है विशाल जी रुक जाइए। हाँ अनुराग भदौरिया, 2 आपने बोला विधानसभा का सत्र चल रहा था, 2 लोगों का ही नाम आ पाया था। इसके मतलब आपकी पुलिस बड़ी निकम्मी है। 2 लोगों का नाम ही खोज पाई थी इतनी देर में, तब कैसे आप समस्या का समाधान करा पाओगे? इसीलिए तो यहाँ पे अन्याय हो रहा है ना बच्चियों के साथ में, क्योंकि आपकी पुलिस इतनी सुस्त है, प्रशासन इतना सुस्त है कि 4 घंटे में 2 लोगों का नाम निकाल पाया था।
2 लोगों का नाम निकाल पाए था। इसके मतलब हम मांग कर रहे हैं अयोध्या में, अयोध्या कांड में जो बच्ची के साथ अन्याय हुआ है, जो जघन्य अपराध हुआ है, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए व्यक्ति को। आप नहीं मांग कर रहे हो, हम मांग कर रहे हैं। हमने कहा उसको 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद होनी चाहिए, हम मांग कर रहे हैं। हम मांग कर रहे हैं कि जो व्यक्ति है बचना नहीं चाहिए। वो कोई जाति धर्म नहीं होता है, किसी क्रिमिनल का, बदमाश का, अपराधी की कोई जात नहीं होती है, उसकी जात अपराधी होती है, क्रिमिनल होता है। आप यहाँ राजनीति कर रहे हो, बैठ के राजनीति कर रहे हो कि 2 लोगों का नाम आ पाया था, विधानसभा सत्र चल रहा था, तो बड़ी सुस्त है पुलिस आपकी, बड़ा सुस्त है प्रशासन कि 2 नाम खोज पाता है। जब घंटों गुजर जाते हैं तो कैसे आप किसी को न्याय दिला पाओगे? तभी तो यहाँ पे बीएचयू जैसी घटनाएं हो रही है ना, तभी तो यहाँ पे अयोध्या जैसी घटनाएं हो रही है ना, तभी तो लखनऊ जैसी घटनाएं हो रही है ना, तभी तो हथरस जैसी घटनाएं, उन्नाव जैसी घटनाएं हो रही है ना। पार्टी से निकाल दिया उस शख्स को, इतने देर में 2 ही नाम पार्टी से निकाल दिया क्या? 20 नामों में 25 नामों अरे में पार्टी से निकाले, पार्टी से निकाले, क्या कार्रवाई किए हैं? इसके मतलब आप कौन सी कार्रवाई हुई है? संवेदना कहाँ है आपकी? आप मदद नहीं कर पा रहे। 12 साल की बच्ची है, ऐसा दरिंदा काम हुआ है। सवाल का जवाब दीजिए, बाद में आप यहाँ पर बैठ कर जो है बयानबाजी कर रहे हैं। हमारी मांग है और मेरे अनुराग भदौरिया गलती हो गई। अरे हम तो अपराध बोल रहे हैं। चलिए जगन रोक दीजिए अपराध बोल भैया रहे इनको। हैं। एमएच खान साहब पकड़िए, इसके ठीक। मतलब आपको एमएच खान कुछ साहब नहीं बचा है। आप चेहरा छुपाते घूम रहे हो, चेहरा छुपा रहे हो कि कुछ तो शब्द पकड़। एमएच खान साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे, ठीक है, भदौरिया साहब को रोकिए। को पकड़ के बचना चाहते हो? अरे भदौरिया साहब, आपका इंजन एक बार शुरू हो जाता है ना, वो रुकता नहीं है सर। ना आपको काउंटर सवाल लेना है, ना आपको सीधे सवाल का जवाब देना है, सिर्फ आप चर्चा में ऐसे ही एक बार शुरू हो जाते हैं तो रुकते नहीं है। बच्ची के साथ अन्याय, उस पर आप राजनीति तो ऐसा लग रहा है जैसे आवाज ही नहीं जा रही होगी मेरी। आवाज इनकी जरा कम कर दीजिए, बोलने दीजिए इनको। हाँ एमएच खान साहब, अब देखिए, अब आवाज कम करने के नाम पे इनकी आवाज बंद हो गई। ये जो आप अनुराग भदौरिया कर जाते हैं ना, अब मुझे ये छोटा सा एक जवाब ले लूं। अनुराग भदौरिया अगर चुप हुए हैं तो मुझे ये बताइए ना, कार्रवाई हुई है, निकाल दिया पार्टी से उस शख्स को? अवधेश प्रसाद के साथ भी काफी फोटो उनकी चर्चा में। अरे फोटो तो बहुत लोगों के साथ बहुत की होती है पिताजी, इस पे मत जाइए। हाँ, किस पे जाए? जो आप कहें उसी पे जाए। बहुत लोगों की फोटो बहुत लोगों के साथ है, ऐसा मत बोलिए। अरे कार्रवाई हुई है, आप पार्टी से निकाला, उस पे एक जघन्य अपराध आप बोल रहे हैं ना, समाजवादी पार्टी। सुनिए, समाजवादी पार्टी लोग हमेशा न्याय के साथ होते हैं, अन्याय के साथ खड़े नहीं होते। हम तो न्याय की मांग कर रहे हैं, जनता की चोट पे न्याय की मांग कर रहे हैं। राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्यों बार बार समाजवादी पार्टी के नेता से कहीं ना कहीं कोई लिंक जुड़ जाता है? हाँ, बीजेपी का ना, वो गलती से बोल गए होंगे। बीजेपी का ही लिंक जुड़ता है, सपा का कैसे जुड़ जाएगा? हम तो हमेशा वो कह रहे हैं हर घटना में समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं से कनेक्टेड मिल जाती है, कोई ना कोई ऐसा होता है जो समाजवादी पार्टी से जुड़ा होता है। अच्छा, बीएचयू की घटना में भी समाजवादी पार्टी थी क्या? बीएचयू की घटना भी समाजवादी पार्टी थी क्या? उन्नाव की घटना में भी समाजवादी पार्टी के लोग थे क्या? हथरस की घटना में भी समाजवादी पार्टी के लोग थे क्या? बताइए ना, बताइए आप। जो लखनऊ में कल हुई है, लफंगों ने जो किया वो उसमें समाजवादी पार्टी के लोग थे क्या? क्या पिताजी बात करते हैं? हाथरस के टेस्ट में डीएनए घटना की क्या बात करते हो? क्या आपने बुलडोजर चलाया क्या बीएचयू वाली घटना पे? बुलडोजर गया क्या? अरे शर्म करो, क्या था बुलडोजर? शर्म करो, गलती बोल रहे हो ऐसे जघन्य अपराध को।